परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानी है प्रभु के हाथ में सौंप दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि जो लोग विश्वास करते हैं फोटो का, मिट्टी का, मूर्ति का, तो उनके लिए आज का वचन है कि मूर्ति क्या है और इससे आपको क्या लाभ हो सकता है। इन सब बातों के लिए मैं प्रभु का वचन लाया हूँ कि सुने और समझे कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहते हैं। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यिर्मयाह किताब अध्याय 10 वचन 2, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं आकाश और जो पूजा करते हैं लोग आकाश को देखकर, मूर्ति जो उस पर तारे होते हैं या कुछ और भी, सूर्य और चाँद, इन सबको देख देख कर ये लोग क्या करते हैं, उसको पूजते हैं। परंतु प्रभु अपने लोगों को कह रहे हैं उसको मत देखो, उनकी तरह चाल मत चलो जैसे वो चलते हैं। और क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी हैं, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने बसुले से बनाया है। लोग उसकी सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सीखे। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है कि जो लोग निकम्मी चाल चलते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वन से जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से काट को जो कारीगर होता है बसुले से ठोक ठोक कर बनाता है, कील ठोक कर मूर्त को सजाता है और सोने चांदी से उसको गहने से सजा जाते हैं। और सुने, वे ककड़ी के खेत में खड़े हुए पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला। हालेलुया। यहाँ प्रभु अपने लोगों को बताए कि उस मूरत में जो लोग लगे हैं उनको देखो, वो लोग उस मूरत को कैसे लेकर जा रहे हैं। जैसे ककड़ी के खेत में जो पुतला टांगा जाता है उसको उठाए लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकती, न वो बोल सकती है। और उससे मत डरो, न कुछ भला कर सकती है न कुछ बुरा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को बता रहे हैं कि जिन लोगों का आशा और भरोसा उस पर होता है कि अरे ये हमारी इसको हम पूजेंगे, ये हमारी माँ है, तमाम तरह से आज देखेंगे समय आ रहा है उसको लोग करेंगे। परंतु अपने लोगों के लिए प्रभु कह रहे हैं इनसे मत डरो। न देश देश के लोग जो निकम्मी चाल चल रहे हैं वैसे तुम मत चलो। क्यों? क्योंकि वो आपका भला नहीं कर सकती। प्रभु जो हमारा जीवित परमेश्वर है उसका वचन है, उसको सुनो, उससे तुम्हारा भला होगा, उससे तुम्हारा मन का फिरा होगा और तुम आगे जाओगे, ऊंचाई पकड़ोगे और पवित्रता का जीवन मिलेगा तुम्हें। यदि आप उस मूर्त में फंसोगे तो एक बेविचारी व्यक्ति की तरह उसी को सजाओगे, बनाओगे, उसी के चक्कर में फिर ले जाकर फेंक दोगे। ऐसे क्या होगा फायदा। मेरे प्यारो, परमेश्वर जीवित है। इस वचन को 10वें आयत में सुने, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। मेरा प्रभु क्या है? जीवित है। हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, सब कुछ को बनाने वाला है। और यहाँ पर बोला गया कि जब वो क्रोधित होगा तो जो देश देश के जितने भी लोग हैं वो सह नहीं सकते उसके क्रोध को। हालेलुया। परंतु हम लोग का परमेश्वर हम लोगों पर दया करता रहता है, करुणा करता रहता है, वो देखता रहता है। जैसे वचन में बोला गया भजन संहिता की, वो धर्मियों की आंखें जो परमेश्वर देखता रहता है कि धर्मी लोग कहाँ जा रहे हैं, वो धर्मियों पर दृष्टि गड़ाए रहता है और अधर्मियों को मार्ग को जानता है। हालेलुया। कि वो तो नष्ट हुई हो जाएंगे। तो परमेश्वर हम सबको बचाता है। और आज इस वचन से आपको पता होगा कि मूर्त क्या है, कुछ भी नहीं है, इंसान की बनाई हुई हाथों की वह कठपुतली है। जैसे इंसान चलाएगा वैसे वो चलेगा, न वो आपका कुछ भला कर सकता है न वो आपका बुरा कर सकता है। होता है ना, अरे वो गलत हो गया है, ऐसे भय मानते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आप देखेंगे मूर्त को लेकर जा रहे हैं, मूर्त टूट गया तो क्या अपने से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। उसको फिर कारीगर आएगा, फिर लेप लगाएगा, उसको लसेगा,
फिर वो खड़ा होगा। हालेलुया। तो ऐसे देखे हुए चीज पर अगर आप भरोसा कर रहे हो तो तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा, जैसे वो मूर्ति टूट जाती है और फिर ले जाकर उसको गड्ढे में फेंक देते हैं। वैसे आप ना बनो। परमेश्वर कहते हैं आप जो सच्चे परमेश्वर का हालेलुया संगति में रहो, तुम्हारे टूटे मन को वह जोड़ने वाला परमेश्वर है। और वहाँ जाओगे आपका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि मूरत आज दिखाई दे रही है, कल दूसरा आएगी, फिर तीसरा आएगी, बदलता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो कारीगर बना रहा है। परंतु हमारा यह परमेश्वर यीशु मसीह राजा एक है। वो हम सबको बनाया है एक करके। हालेलुया। और हम सबको एक विधि दिया है, एक नियम दिया है, सब दिया है, और वो हमको चला रहा है और आशीष से भर रहा है। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, उसने सब कुछ बना दिया है। तो हम उस परमेश्वर के गुण गाए, न कि अंधकार की चीज़ों के पीछे दौड़ते हुए उस मूरत को पूजें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक घृणित व्यक्ति बन जाएंगे और पाप में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि कितनों ने अपना ईमान को खो दिया। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर जीवित है और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, स्वर्गज्ञानी है, सब कुछ उसके पास है। आप उसके पास जाओगे, वह सब आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया। इतना हो कि उसका भय मानो और उसके विधियों पर चलते रहो, तब सब चीज़ आपको मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सूर्य प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।